सो है गाइस, माय नेम इज तुषार बड़ीवाल एंड यू वाचिंग तुषार बड़ीवाल यूट्यूब चैनल। और आज का वीडियो होने वाला है यार सीएसएस पैडिंग्स और मार्जिन के बारे में। सीएसएस पैडिंग को यार हम एक एग्जांपल लेंगे बटन का और उस पर थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करेंगे और उससे हम सीएसएस पैडिंग को समझने वाले हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे यार मार्जिन्स के बारे में। और मार्जिन्स के लिए हम क्या करेंगे यार, दो इमेज जो हमारी इमेज हमारी हम अगर आप इस कोर्स को फॉलो कर रहे हो तो इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में हमने एक बात करी थी, हमने जो इमेज ली थी उसी की हम एक कॉपी करेंगे और फिर सी एस एस मार्जिन्स को 60 px में उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। कितने भी px तुम यूज़ कर सकते हो, हम 60 px से लेने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हमें सबसे पहले हम इधर अपना सी एस एस खोल लेते हैं। सो हमारी इमेज यहाँ मुझे मिल चुकी है। यही हमारा इमेज है, इसको करो कॉपी और करो पेस्ट। साउंड्स फनी ना? ओके, सो या अब हमारी इसको हमने कॉपी कर लिया है और अब हम एक और काम करते हैं, वो है जो हमारी विड्थ है जिसको हमने 500 करा है, इसको 200 कर देते हैं। ठीक है, अब 200 करने से क्या होगा, हमारी जो इमेज है वो छोटी हो जाएगी और यहाँ पर हमने उसकी कॉपी कर ली तो हमारी इमेज 2 हो जाएगी। ठीक है। चलो, सो अब हमारी इमेज 2 हो चुकी है। ठीक है, अब इसके बीच में हमें मार्जिन्स लानी पड़ेगी। ठीक है, वही मैं अभी शो करने वाला हूँ। तो इसके जस्ट ऊपर यार हमने कोडिंग करी थी इमेजेस वाली। ठीक है, और इसमें हमने यहाँ पर ये 88 गलती से आ गया। ठीक है, और हमने यहाँ पर ये दो चीज़ें करी थी। अब इसको मैं अभी हटा देता हूँ और मार्जिन में मैं लिखता हूँ कौन सा लें। सो हम लेते हैं यार मार्जिन बॉटम और इसको कर देते हैं 60 px। ठीक है, और लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, अब दोनों के बीच में यार ये जो मार्जिन है ना, ऐसे समझ नहीं आएगा, हमें जूम करना होगा। तो जूम कर दिया, ये 60 px का मार्जिन यहाँ पर भी है इस इमेज के बाद, और इस इमेज के बाद यहाँ नीचे भी 60 का मार्जिन है। ठीक है, दिखाता हूँ अभी, इंस्पेक्ट करते हैं हम। ठीक है, और जाते हैं कुछ, मैं पहले इसको थोड़ा सा करता हूँ और एलिमेंट्स में हमें यहाँ से जाना है। और जब मैं इस नाउ आई जूम करना पड़ेगा, ज़्यादा जूम हो गया। सो इन एलिमेंट सेक्शन कहाँ गया हमारा? जी हाँ, ये रहा हमारा एलिमेंट्स वाला सेक्शन। इसको जूम करते हैं तो ये चला जाता है। ओके, इतना रखते हैं इसको। सो हमारी यहाँ पर ये इमेज है और यहाँ पर इसका मैं मार्जिन, ठीक है, तो ये जो हमारी इमेज है यहाँ, ठीक है, इस पर मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ दिख रहा होगा। तो ये जो इमेज है हमारी, ठीक है, इसके नीचे ये जो मार्जिन है ना, ठीक है, ये जो यहाँ तक का ये जो मार्जिन है ये 60 px का होने वाला है। ठीक है, अब ये जो दूसरी इमेज है, ठीक है, अब इसको एक सेकेंड यहाँ रखता हूँ और हमारी ये दूसरी इमेज है। ठीक है, इसका भी ब्लॉक ये इतना बन चुका है और इसका ये नीचे का मार्जिन बिल्कुल 60 px का हुआ, तो दोनों इमेजेस में हमारा को गैप मिल जाएगा 60 px। तो यही चीज़ होती है यार वेबसाइट में। कितनी बार हमें ऐसा होता है कि हमको दो इमेजेस लेनी होती हैं और उनका मार्जिन यार हमें बिल्कुल सेम चाहिए होता है। ठीक है, कि इतना ही गैप हमको चाहिए, इतना गैप, तो यहाँ पर उसके लिए ये काम हो जाएगा। तो हम समझ चुके हैं सी एस एस मार्जिन की गणित, और इसको ही हमने यहाँ पर बॉटम लिया है। 3-4 ऑप्शन और आते हैं, करो, ट्राई करो, खुद से भी कुछ ट्राई करो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं पैडिंग पर, और उसके लिए मैं पहले एक बटन लेता हूँ, जैसे कि मैंने इंट्रो में बोला था, तो इसको भी हम एक डिव टैग में ही लेंगे। ठीक है, सो वी डोंट रिसीव द एंडिंग, कोई बात नहीं, सॉरी। डिव टैग हमारा ये हो चुका है। अब इसमें लेंगे हम एक बटन, और बटन का
टाइप लेंगे हम बटन ही, उसके बाद हम एक लेंगे क्लास, क्लास का नाम रखेंगे हम पैडिंग, और इसके बाद हम क्या करें, हम इसको करते हैं क्लोज। और अब इसका नाम क्या रखा जाए बटन का, सोचता हूँ मैं, ठीक है। तो या वी ऑल आर बटन्स सो लेट्स टेक इट, या ऑल आर buttons, cool, we all are buttons, ओके। सो अभी हमारा ये बटन आ चुका है। सो देखें एक बार कैसा दिखता है। ओहो, ये हमारा यहाँ आ चुका है बटन। जूम करके भी नहीं दिखा पा रहा हूँ, कोई ना, यहाँ से दिख गया होगा। करते हैं हम अपने CSS पार्ट में इसकी कुछ कोडिंग और स्टाइलिंग। तो सबसे पहले इसका लेते हैं हम कलर, जो कि हम लेंगे वाइट, ओके। उसके बाद हम लेंगे बैकग्राउंड कलर भी, यहाँ से ऑप्शन मिल गया है। इसको हम लेते हैं ब्लैक लूँगा, ठीक है। इसको हम लेते हैं ब्लैक, और इसके बाद हम एक बॉर्डर रेडियस का भी यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। और इसको हम रख लेते हैं लेट्स सपोज 12px। अब देखते हैं हाउ आवर बटन लुक्स लाइक, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारा बटन कैसे दिख रहा है, ठीक है। इसको यहाँ करते हैं, और मैं इसको जूम क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, आई डोंट नो। यस, अब मैं इसको जूम कर पा रहा हूँ, और हाँ, हमारा यहाँ पर बटन दिख रहा होगा, वी ऑल आर बटन्स, ठीक है। और ये हमारा हो चुका है, वाइट कलर, बैकग्राउंड ब्लैक और वाइट हमारा कलर हो चुका है, बटन हमारा हो चुका है। अब इसमें कुछ करते हैं और चेंजेस, इसको थोड़े टाइम यहीं रहने देते हैं, क्योंकि हमें उधर देखना होगा, ठीक है। तो अब हम लेते हैं इसको बॉर्डर नन, ठीक है। बॉर्डर मुझे नन चाहिए, क्योंकि यार जो हमारा ये HTML5 होता है, ये क्या करता है, बॉर्डर को बाय डिफ़ॉल्ट रखता है, ठीक है। कि बॉर्डर HTML5 में आपको बॉर्डर बाय डिफ़ॉल्ट मिलती है, पर मुझे नहीं चाहिए बॉर्डर, आई डोंट इंटरेस्टेड इन बॉर्डर, ओके। सो या अब हमारी बॉर्डर यहाँ से चली गई है, और फॉन्ट साइज हम इसका करते हैं 25px, सो 50px हो गई है हमारा फॉन्ट साइज। और अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं पैडिंग, और पैडिंग को हम कर देते हैं लेट्स सपोज 20px, इट्स द राइट वन, ठीक है। अभी डिफरेंस बताऊंगा मैं क्या होता है, ठीक है। यहाँ पर हमें ये पैडिंग हो चुकी है इसकी, ठीक है। अब इसकी पैडिंग मैं दिखाता हूँ एक बार, इंस्पेक्ट ऑप्शन में जाकर एलिमेंट्स में यहाँ पर हमें जाना है, ठीक है, इंस्पेक्ट में, और डिव टैग को हमें एक बार सेलेक्ट करना है, ठीक है। शायद हम गलत हैं, एक सेकेंड, इस पर क्लिक करके इंस्पेक्ट पे जाते हैं, ठीक है। अब बटन पे हम आ चुके हैं, और यहाँ पर हम देख सकते हैं हमारी ये चीज़ इम्प्लीमेंट हो गई है, ठीक है। मैं नीचे और दिखा देता हूँ पैडिंग को ओपन करके। तो अभी ये जो पैडिंग होती है ना यार, अब चारों तरफ ये चलती है यार क्लॉकवाइज, ठीक है। ये चलती है, इसको इसको करता हूँ मैं माइनस थोड़ा सा, इसको मुझे करना पड़ेगा इधर, क्योंकि फिर हमें बटन नहीं दिखेगा। तो यस, अब हो चुका है, ठीक है। तो ये जो पैडिंग हुई है ना यार, ये चलती है यार
बिल्कुल जैसे हम क्लॉकवाइज, ठीक है। सो टॉप, फिर उसके बाद में राइट, फिर बॉटम, और उसके बाद यहाँ पर लेफ्ट, ठीक है। अभी ये मेरा कैमरा है तो तुम्हें शायद से उल्टा दिख सकता है, पर समझ जाओ, मैं एक बार स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। टॉप ये हो गया, ये पार्ट अपना टॉप हो गया जो कि 20px है। उसके बाद में राइट पार्ट, ये वाला पार्ट 20px है। फिर ये नीचे बॉटम वाला पार्ट हो गया 20px, और ये लेफ्ट वाला 20px हो गया। तो हमें सिर्फ एक बार यहाँ पे 20px लिखा है, तो ये क्लॉकवाइज चल के सारा 20px हो चुका है, ठीक है। सो लेट सपोज इसको हम थोड़ा सा चेंज करते हैं और यहाँ पर हम लिख देते हैं 10px। नहीं, हम इसको 20px करते हैं और इसको हम कर देते हैं 10px, ठीक है। x रह गया यहाँ। और अब एक बार हम लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं। इंस्पेक्ट के ऑप्शन पे जाना है हमें, और लाइव प्रीव्यू में दिखाता हूँ मैं और हमारा डेव टैग। ठीक है, तो ये बटन की पैडिंग देखते हैं, तो वही, ठीक है, क्लॉकवाइज, ठीक है। अभी कैमरा तो तुम्हें थोड़ा सा शायद उल्टा दिख सकता है, पर समझ जाओ क्लॉकवाइज। जैसे कि हम यार कार्ड्स का गेम खेलते थे, ठीक है, ताश हम खेलते हैं, ठीक है, उसमें हम कैसे करते हैं कि चांस भाई ऐसे आएगी हमारे पास चांस, ठीक है, पहले ये तू चलेगा, फिर तू चलेगा, फिर तू चलेगा, फिर तू चलेगा, तो ये 4 वाइज होता है। तो वही सिस्टम यहाँ पर है, ठीक है, बिल्कुल वो क्लॉकवाइज वाला। तो अब जैसे हमने 10 और 20 कर दिया है, तो ये टॉप पे 10 आ चुका है, यहाँ पर हमें 20 मिल गया, यहाँ पर 10 मिल गया, यहाँ पर 20 मिल गया, ठीक है, इतना हमें समझ आ गया। अब लेट सपोज मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको 40px अब, ठीक है। अब हम 3 का गेम खेलने वाले हैं, और 3 के गेम में एलिमेंट्स में मैं तुम्हें दिखा देता हूँ एक बार। पैडिंग बस वही है, ठीक है। 10 हो गया, यहाँ से हमें 10 मिल गया, ठीक है, फिर यहाँ पर हमें 20 मिल गया, फिर यहाँ पर हमें 40 मिला है, देखो इस बार इसमें यहाँ 10 20 40, और फिर यहाँ पर हमें 20 मिल चुका है लेफ्ट में, ठीक है, इतना समझ आ गया। अब हम एक काम करते हैं, एक और ले लेते हैं, ठीक है, हम चारों का खुद ही सेट कर देते हैं, ठीक है। अब हमने चारों बता दी कि चारों ऐसे होने वाला, ऐसे हमें इतने इतने px के चाहिए, ठीक है। इंस्पेक्ट पे करता हूँ और पैडिंग को मैं जूम कर देता हूँ, तो अब हमें यहाँ पर जैसा हमें चाहिए था मिल गया, 10px 20px 40px एंड 60px, ठीक है। तो आई होप सो यार तुम्हें अब एक जो कंफ्यूजन था कि हाँ भाई पैडिंग और मार्जिन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। मार्जिन क्या करता है, ये जो हमने इमेज पे पहले मार्जिन किया था इस वीडियो के स्टार्टिंग में, इमेज पे करा था तो 60px यहाँ पर हमें स्पेस मिली थी, ठीक है, यहाँ पर हमें 60px स्पेस मिली थी। यहाँ पर क्या हो रहा है, हमें विद इन द एलिमेंट मिल रहा है। तो पैडिंग से क्या होता है, विद इन द एलिमेंट कोई चीज इंप्लीमेंट होती है, और वहां पे विद इन द एलिमेंट हमें जब स्पेस मिलता है वो होती है पैडिंग, और जब आउटसाइड द एलिमेंट हमें कोई स्पेसिंग मिलती है तो हम उसको बोलते हैं, सोचो 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 सोचो, जी बिल्कुल सही, मार्जिन, ठीक है। तो इस वीडियो में यार इतना ही था, ठीक है, ये हमारी लगभग कोडिंग है, शो कर देता हूँ। सो इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, वही अपनी फिक्स लाइन है, ठीक है, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे, आईटी सेक्टर रिलेटेड वीडियोस मिलते रहेंगे। बीसीए बीटेक प्रोग्रामिंग पसंद करते हो, अगर कोई दूसरे बीकॉम के भी हो तो भी इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें आती रहती है, पर ज़्यादातर कंटेंट आपको मिलेगा रिलेटेड टू प्रोग्रामिंग, एजुकेशनल कंटेंट इस चैनल पे मिलेगा। तो सी यू, तब तक के लिए चलते हैं, दिस इज तुषार बड़ीवाल साइनिंग ऑफ।